हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो दे सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास होती है। और ये जो आपके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है ना। आप देख सकते हैं कि और लगभग थोड़ा बहुत और बचे हुए हैं। इसके बाद ये आपकी जो बुक है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का रिवीजन भी हो जाएगा। फिर आपकी नई क्लासें भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। नमस्ते सभी को, जय हिंद। हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में भी जुड़ सकते हैं, है ना। वहाँ पर भी आपको बेहतर सुविधाएं हैं। कुछ फ्री पीडीएफ भी आपकी उपलब्ध कराई गई हैं, चाहे वो आपकी हिंदी की हो, आपकी यूपी जीके की हो, यूपी करंट अफेयर की हो, है ना। ये पीडीएफ आपको कुछ हमारे ऐप में फ्री भी आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सर, यहाँ पर यूपी को समय से पर दिए गए नामों से संबोधित करना है, सुमेलित करना है और कूट उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। चलो थोड़ा सा हम जूम कर दें, कहो तो कर दें, थोड़ा छोटा और बड़ा कर दें, है ना। अब आइएगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उत्तर पश्चिमी प्रांत जो नाम पड़ा था, है ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत जो नाम पड़ा था ये कब पड़ा था, तो आप कहेंगे सर 36 में पड़ा था, मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत था, है ना, जो आगरा था और अवध का जो संयुक्त प्रांत था ये आपका कब था, तो 1887 हो जाएगा, है ना। इसके बाद है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत आपका हो जाएगा क्या, तो 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है ना, देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश नाम है वो आपकी 24 जनवरी, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को ही मनाते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, बताइएगा कि यूनाइटेड प्रोविंस जो है उत्तर प्रदेश कब बना था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1937 था, है ना, यूनाइटेड प्रोविंस 1937 था। और ये जो उत्तर प्रदेश बना वो कब बना, तो आप कहेंगे सर 50 में बना। और 50 में बना तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, आपको लगाना है सी नंबर, क्योंकि यहाँ पर दिया है यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना। तो भाई यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस तो 37 है, और 37 से लेके आपके, है ना, 50 तक जो आपका रहा है वो आपका यही रहा है। लेकिन 50 में इसका नया नाम हो गया 24 जनवरी 1950, इसलिए ऑप्शन आपको सी देना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है वो जो वित्त विधेयक होता है इसको कितने दिन तक विलंबित कर सकती है, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये विलंब हो सकता है 14 दिन तक। कितना, तो 14 दिन तक का विलंब हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 198 के तहत आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि, है ना। देखो आज के समय में लोग सरल पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक नहीं आता है उसको पढ़ते ही नहीं है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल फिर कहते हैं पेपर वो कठिन आ गया। दोष देते हैं टीचरों को कि हाँ टीचरों ने तो पढ़ाया नहीं है, टीचर पढ़ाते नहीं है ना, टीचरों को दोष देते हैं। लेकिन इस टॉपिक, ऐसे टॉपिक जब होते हैं तो बच्चे आते ही नहीं है, पढ़ने नहीं आते, फ्री में पढ़ने नहीं आते हैं, है ना, पैसे की तो बात ही छोड़ो। यहाँ पर देखिए 41 नंबर है, तो हमने कहा सर देखिए कि जो उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी अधिनियम है 2011, ये प्रावधान करता है कि लोगों को प्रतिदिन की आवश्यकताओं संबंधी सेवाओं की उपलब्धि, मतलब एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, 13 चिन्हित सेवाओं से, ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत से, मतलब ये चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। तो खाप पंचायत व्यवस्था है यहाँ पर 42 नंबर है। और 42 का ऑप्शन दोस्तों ये आपकी है जाट, क्या है, जाट हो जाएगा। कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट समुदाय है इसमें खाप पंचायत व्यवस्था है और ये परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। परंपरागत मान्यता अनुसार खाप पंचायत का जो निर्णय है वो बाध्यकारी होता है। महिलाओं के संबंध में अपने पूर्ण निर्णय के लिए यह चर्चा का विषय भी आपका बना रहता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। उत्तर प्रदेश है किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, 43 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो आपके मतलब जो कह सकते हैं क्षेत्रीय परिषद जो आपके हैं, है ना, वो आपकी 5 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। और इन 5 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जो आता है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये 5 परिषद में देखिए, अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में,
तो पूरब के जैसे आपका बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये आते हैं। जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो भी आपकी गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर आते हैं। जब उत्तरी की बात करते हैं तो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आते हैं। जब लोग दक्षिण की बिल्कुल बात करते हैं तो दक्षिण में पहुंच जाइए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। मतलब लोकेशन के हिसाब से आप लोग ऑप्शन तुक्का मार सकते हैं, है ना। लोकेशन के हिसाब से भी आप आंसर मार सकते हैं कि ये कहाँ लगभग लोकेशन पड़ रहा है दक्षिण में। अब जैसे मध्य दिया है तो मध्य में देखें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, है ना। तो आप कहेंगे सर यूपी जो आता है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद का आपका भाग है, याद रखिएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो देखो उत्तर में हमने बताया था, है ना, क्या बताया था उत्तर में, और उत्तर में आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश मध्य में आता है। तो उत्तर प्रदेश में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, है ना, और यहाँ पर देखिए चंडीगढ़, आपकी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब ये आपके आते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नीचे दिए गए युग्मों का सही सुमेलित करना है। कह रहे हैं सर नगर बताना है और स्थानीय निकाय बताना है 45 नंबर में। तो लखनऊ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्थानीय निकाय है वो आपका छावनी परिषद है। अच्छा, यहाँ पर दिया है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है आपसे कह रहा है। तो लखनऊ का छावनी परिषद हो गया, कानपुर का नगर निगम हो गया, गाजियाबाद दिया है नगर पालिका परिषद। गाजियाबाद जो आपका है नगर पालिका नहीं है, ये नगर निगम है। क्या है? ये नगर निगम है। यहाँ पर आपका नगर निगम है ना कि नगर पालिका है ना। याद रखिए इसका ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। काकोरी जो है आपका नगर पंचायत है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो लखनऊ है वो आपकी छावनी परिषद बोलेंगे, कानपुर नगर निगम है, गाजियाबाद नगर निगम है, काकोरी आपका नगर पंचायत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के नगरों में जो महापौर का निर्वाचन होता है, ये नाम सुने होंगे अगर आपने नगरों में से देखा होगा। तो आप कहेंगे सर नगरों में देखा जाए तो आपके महापौर का जो निर्वाचन होता है, कह रहे नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के द्वारा, या सीधे नगर के निर्वाचकर्ता जो उस नगर में जो लोग रहते हैं। जैसे आप लोगों के गांव में प्रधान होते हैं वैसे यहाँ पर नगर में रहने वाले जो आपके निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर इनका निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो मेयर होता है वो शहर का प्रथम नागरिक होता है ना। अगर उस शहर का अगर मेयर है तो वो प्रथम नागरिक होगा, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? किसमें नगर निगम नहीं है? 47 नंबर आपसे यहाँ पर दिया गया है। 47 की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए वेलकम है, स्वागत है। यहाँ पर देखिए कानपुर में तो आपका है ही है, गाजियाबाद में भी है, बरेली में भी है, लेकिन रायबरेली में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब जो 17 नगर निगम है तो आप कहेंगे सर 17वां नगर निगम जो बना था वो शाहजहांपुर बना था, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहांपुर ये आपके क्या हैं? तो आपके नगर निगम आपके हैं 17, आपको नोट कर लेना है। उत्तर प्रदेश के जो नगरीय क्षेत्र हैं इसमें स्थानीय जो शासन इकाइयां वो आपकी क्या होती हैं? तो उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय शासन की इकाइयां होती हैं वो आपकी क्या क्या हो सकती हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए नगर पंचायत होती है ना। नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय निकाय होंगे, स्थानीय प्रशासन होंगे, उसमें नगर पंचायत होगा, नगर पालिका परिषद होगा, नगर निगम होगा, लेकिन विकास प्राधिकरण इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो आपका है वो कौन सा है? देखिए 49 नंबर में। तो मुख्य जो आपका इनमें से है जो आपका कानपुर है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो आपका कानपुर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधी सुनवाई नहीं करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कुटुंब जो न्यायालय है ये सुनवाई नहीं करता है। कैसे? तो इतर वैवाहिक जो आपके मामले होते हैं, बाकी यहाँ पर विवाह है, गुजारा है, पति पत्नी संबंध है, ऐसे कुटुंब न्यायालय इसका सुनवाई करता है। लेकिन इतर वैवाहिक मामले, अब देखिएगा कि इतर वैवाहिक मामले की सुनवाई नहीं करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत विवाह, परिवार बातों में, है ना, पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में से सुलह कराने, उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय को स्थापित किया गया था। इसमें निर्णय संबंधित सभी विषयों का भी उपबंध यहाँ पर रहता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कथनों पर आपको विचार करना है। 51 नंबर में कथनों पर विचार करना है, देखना है यहाँ पर क्या सही है क्या नहीं सही है। तो पहला दिया गया है कि भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि भारत के बहुत ऐसे आपके हैं राज्यों में जहां पर दूसरा सदन नहीं है ना। दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये भी बात सही है ना, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोड कह रहा है ए और आर दोनों आपके सत्य हैं, आर ए की व्याख्या है ना। फिर दिया है
कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों सही है, लेकिन आपका द्विसदनी से यहाँ से कोई रिलेशन आपका नहीं है, याद रखिएगा। कहीं पर है, कहीं पर आपके नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि भारत में कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, जो कि आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ओनली टू कहाँ से जा रहे हैं भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाइए। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, बात तो सही है ना, हर जगह है क्या सदन? तो हम फर्स्ट को रॉन्ग कैसे कर रहे हैं? रॉन्ग कैसे कर रहे हैं भाई? फर्स्ट भी तो सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो यहाँ पर 6 आपकी संख्या है, सबसे बड़ा जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं, तो ये क्वेश्चन आपने तो बिल्कुल रट्टा मार लिया होगा, 2 आपकी यहाँ पर रही हैं। देश की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, और मायावती जो आपकी थी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगला है किसी भारतीय राज्य की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो आपकी कौन थी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर है आपका जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ, पता है, न्यू स्टूडेंट है। अगला है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइएगा। जो गौतम बुद्ध नगर है, इस जिले का जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर? तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 54 को ऑप्शन देना है। 54 को ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रामाबाई नगर, और आपसे दिया गया है नोएडा। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलो, जय हिंद भैया, जय हिंद, सभी को जय हिंद। बताइएगा गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर जिले का ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 54 नंबर दिया गया है, और 54 का जो ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपसे ग्रेटर नोएडा, जो कि ग्रेटर नोएडा में नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो आपके थे वो आपके कौन थे, तो प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपको उत्तर प्रदेश है ना। लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। यहाँ पर कुछ आपके जैसे उत्तर प्रदेश में देखो 80 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, आंध्र प्रदेश में आपकी 25 हैं। राज्यसभा में देखिए 31 हैं, और मध्य प्रदेश में आपकी 11 हैं, और आपके महाराष्ट्र में 19 हैं, और आंध्र प्रदेश में आपकी 11 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में उत्तर प्रदेश का 71वां जो जनपद है आपका कौन सा है, तो 57 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 71वां जनपद जो आपका था वो आपका काशी रामनगर था। कौन था? काशी रामनगर था, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपके 2008 में एटा जिले की कासगंज तहसील को काशी राम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी, है ना। तो इस प्रकार से आप कहेंगे सर कासगंज, है ना, वर्तमान में इस जिले का नाम जो आपका हो गया है वो कासगंज आपका हो गया है, याद रखिएगा। 18 मंडल आपके हैं और 75 जिले हैं। 76वां जिला आपका कौन सा था, तो आपका कुंभ वाला जो था, है ना, क्या बोलते हैं, महाकुंभ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। हमने कहा सर 58 नंबर है, और 58 का जो ऑप्शन आएगा वो आपका सी हो जाएगा, ये गाजियाबाद है ना। तो प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला भी है, याद रखिएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है, सही उत्तर आपको जांचना है। यहाँ पर दिया है गौतम बुद्ध नगर इसका मुख्यालय दिया गया है ना। यहाँ पर इसका मुख्यालय दिया गया है और आपसे दिया गया है तो गौतम बुद्ध नगर का होता है ग्रेटर नोएडा होता है। हालांकि यहाँ पर नोएडा लिखा है ना, यहाँ पर नोएडा हो गया। ज्योतिबा फूले आपका दिया है तो अमरोहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमरोहा हो जाएगा। संत कबीर नगर है तो आपकी खलीलाबाद हो जाएगा, और सिद्धार्थ नगर का होता है नौगढ़ होता है। देखो यहाँ पर नोएडा लिखा है, किसका, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपसे लिख दिया है ग्रेटर नोएडा लिख दिया है ना। तो यहाँ पर जो आपका बना होगा, जो भी ऑप्शन आपके सामने मिल गया होगा, देख लिए होंगे, बाकी मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? देखिए यहाँ पर चौथे राज्य वित्त जो आपके थे अतुल गुप्ता थे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी? चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है। 61 का ऑप्शन देना है, और 61 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दिया है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और आपका 8 वर्ष दिया गया है ना। 61 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 61 नंबर आपका है 8 वर्ष दिया गया है ना, लेकिन ये अपडेट आपका हो चुका है। क्या है ये आपका अपडेट आपका हो चुका है। यहाँ पर एक अधिनियम आया था, अधिनियम के तहत अब आपका 5 वर्ष हो गया है, याद रखिएगा, है ना। तो आपका अपडेट हो चुका है
तो आप कहेंगे अपडेट के अकॉर्डिंग आपका 5 साल आपका हो चुका है, याद रखिएगा। क्लियर है ना। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो आपसे, तो आपको क्या करना है, अपडेट के अनुसार 5 वर्ष करना है, याद रखिएगा। वैसे आपका 8 वर्ष था, यहाँ पर अधिकतम आयु बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, देखो आज दिया है 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अधिनियम 2024 में संशोधन आपका हुआ था, जो आपके लोकायुक्त हैं और आपके उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम आया था 2024 में, है ना। आपके फरवरी 2024 में अपडेट हो गया है, तो अपना देख लीजिएगा। पहले 8 वर्ष था, अब 5 वर्ष आपका कर दिया गया है ना। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ पर ना भी होता तो भी हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति जो की जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 62 नंबर में आपका होगा क्या, देख लो उत्तर, देख लो क्या दिक्कत है, देख लो जल्दी से उत्तर, जल्दी से याद रखिए आपके राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल, आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। लेखपाल में ये चैप्टर बिल्कुल रट्टा मार के जाना पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए यूपीजी के देख रहे हैं, तो उनके लिए समझो कि रट्टा मार के जाते हैं ये चैप्टर, इतना ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखो 63 नंबर है, और 63 नंबर की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखते हैं कि जो जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, कह रहे प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में आपकी सम्मिलित है। अगला है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए कोई सुरक्षित है। अगला है, जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए कोई सुरक्षित है। अब आपके पास ऑप्शन आपकी इस प्रकार से दिए गए हैं। अब आपके सामने एक चीज आ गई कि या तो चारों तो आपके होंगे नहीं, चारों तो आपके है नहीं, और चारों नहीं है तो फिर आपका केवल क्या फर्स्ट होगा क्या। यहाँ पर आपसे सही उत्तर आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो पहला ऑप्शन गलत है ना। यहाँ देखिए कि प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में सम्मिलित, ये गलत दिया गया है। क्यों, क्योंकि बात कह रहा है जिला पंचायत के अध्यक्ष की बात कह रहा है। हमने आपको इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि भैया जो आपका अध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा होते हैं, लोकसभा में जो लोकसभा होते हैं और लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन लोकसभा के लोग ही करते हैं। हालांकि जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं तो सदस्य का जो निर्वाचन होता है उस क्षेत्र में जो निर्वाचन सूची होती है ना, निर्वाचन सूची होते हैं वो इसमें आपके सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष की बात कह रहा है, जब अध्यक्ष की बात कह रहा है तो इनमें से आपसे कह रहा है कि क्या क्या हो सकता है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर हट गया है। बाकी अगर जिला पंचायत के सदस्य आते हैं और अनुसूचित जाति के 2-4 आपके होते हैं, अगर चाहेंगे तो हम उनको बना देंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो दिया गया है कि सर जिला पंचायत के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क्या है, आरक्षण की व्यवस्था है। तो भाई वो सीट तो पक्की होगी क्योंकि आरक्षण है, और आरक्षण है तो सीट आपको मिलेगी। इसके तहत जो सुरक्षित सीटें होती हैं उनका आवंटन होता है, और जहाँ अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े लोग जो आपके होते हैं, है ना, उस वर्गों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित रहती हैं। इन स्थानों पर उक्त आरक्षित वर्गों के लिए सदस्यों में से जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन कर लेते हैं, है ना। इसलिए आपका हो गया, समझ में आ गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो दिया है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है। हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ाया है कि उत्तर प्रदेश का जो मेयर होता है वो होता कौन सा है। तो देखिए पहले ऑप्शन यहाँ पर देना है, दूसरा ऑप्शन देखना है, कह रहा है वह प्रथम नागरिक होता है। कहाँ का, नगर का होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है ना। कह रहा है कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। अब देखेंगे 64 नंबर में, तो 64 का ऑप्शन में से होगा क्या, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है ना, वो क्या काम करता है, यहाँ पर देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन तो सही दिया गया है ना, दूसरा भी ऑप्शन सही है। आप कहेंगे सर तीसरा भी ऑप्शन सही है, लेकिन जो कार्यपालिका की कार्यपालक मशीनरी है उसका नियंत्रण इनके अंतर्गत नहीं होता है। तो 1, 2, 3 जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान में लखनऊ में, क्या दिया गया है, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन से हैं। मतलब ये कह रहा है कि लखनऊ में क्या क्या चीजें उपस्थित है ना, लखनऊ में आपको क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। तो देखो जल संस्थान है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण भी है। मतलब ये चारों चीजें आपके लखनऊ के अंतर्गत हैं। आपका आंसर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित में से आपको ध्यान देना है कि भाई जो ग्राम प्रधान होता है तो ग्राम प्रधान का हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं क्या क्या सही दिया गया है। पहला ऑप्शन को देखते हैं कि वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है।
अच्छा, वह पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही अपदस्थ किया सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, 3 नंबर में यहाँ पर देखो दिया गया है, गलत हो जाएगा। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका सही है ग्राम सभा के द्वारा, और यहाँ पर दूसरा है कि 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जाएगा। मतलब यहाँ पर 66 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका 1 और 4 आपका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन जल्दबाजी में लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को ज्यादा सॉरी पढ़ते नहीं है लोग। यहाँ पर ये क्रम आ गया है ना, ये क्रम आपसे दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं, उनके मतलब बैठने के हिसाब से, ये कालक्रम के हिसाब से बताना है कि कौन पहले आया कौन से बाद आया था, तो कालक्रम आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कहेंगे सबसे पहले संपूर्णानंद आए थे, ठीक है, संपूर्णानंद आए थे, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सुचेता कृपलानी आपकी बी आई, ठीक है, बी हो जाएगा। फिर इसके बाद चरण सिंह आपके जो थे आपके सी हो जाएगा, और कमला प्रति त्रिपाठी आपके डी हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको भी मिला था। हाँ, जुकाम हमें हमेशा हो जाता है क्योंकि एलर्जी है, छोटी छोटी चीजों से डस्ट एलर्जी रहती है। यहाँ पर देखिए आपके ये डेटा आपका दिया गया है कि कब से कब रहे संपूर्ण ने, देखिए 54 से रह के आपके 60 तक रहे, है ना, दूसरे मुख्यमंत्री। पहली महिला मुख्य सुचेता कृपलानी रही, 63 रह के आपके 67 तक, है ना। और चौधरी चरण सिंह जो आपके 67 से लेके 68 तक रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कमला त्रिपाठी 71 से लेके आपके 73 तक आपके रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा जो कमला त्रिपाठी है, इन्हीं के समय पीएसी विद्रोह हमने आपको कल पढ़ाया भी था, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और आपसे कह रहा है जो आपकी जनपद है उनके जो आपकी मुख्यालय है वो आपकी कहाँ पर है। तो जनपद का मुख्यालय आपको बता देना है। हमने कहा है कि सर अम्बेडकर नगर का क्या हो जाएगा, तो अकबरपुर हो जाएगा या अकबरपुर माटी हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है अम्बेडकर नगर, तो इसका हो जाएगा अकबरपुर। कानपुर देहात का जो आपका है वो अकबरपुर माटी है। जौलान का क्या हो जाएगा, तो जौलान का हो जाएगा उरई, है ना, क्या हो जाएगा, उरई हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर का है तो आपकी नौगढ़ हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो आपका आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर डी वाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। 3 1 4 2 आपका बन रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाँ, कुछ बच्चों को है, तभी तो हमको भी हो गई है, तभी तो हम समझे कि हमको जुकाम कहाँ से हो जाती है। बच्चे हैं जिनको जुकाम होती है इसलिए हमको भी हो जाती है। मास्क लगाकर क्लास में आया करिए भाई, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपको सीधा आंसर देखना है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सीधा आंसर आपको देखना है। और ये आंसर आपके सामने है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन आपका गलत दिया गया था, मतलब कह सकते हैं आंसर कोई ज्यादा सही नहीं था। तो देखो यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश जो विधि है वो आपकी क्या है, संशोधन 52 है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा जो आपकी है वो आपकी 60 है। और उत्तर प्रदेश भूमि विधि जो आपका संशोधन है अधिनियम वो आपका क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। अरे जब इतनी दूर रह के आप लोगों को ज्ञान मिल सकता है, इतना असर हो सकता है, तो फिर इतनी दूर में जुकाम क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। चलो फोन से लड़ाई हो जाती है, फोन से क्या नहीं होता है, तो फोन से जुकाम भी हो जाएगी। चलो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व आए थे। 70 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर 2 सदन ये जो आपका है उत्तर प्रदेश में वो आपकी 37 में आया था। कब, तो 1937 में उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था आपकी आई थी, है ना, विधानमंडल ये आपका हुआ था। तो आप कहेंगे सर 37 में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और 403 जो आपकी विधानसभा सदस्यों की संख्या है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आपकी 100 है, याद रखिएगा। वो एक वाले जो आपके थे ना वो आपका वो हट गया है। यहाँ पर दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है। और 71 नंबर की बात करते हैं, कौन सा नहीं सुमेलित है। पहला ऑप्शन देखिए, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कानपुर देहात का कानपुर है, और संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। तुमने कहा था सर कानपुर देहात का क्या होगा, तो कानपुर देहात का हो जाएगा अकबरपुर माटी, है ना, अकबरपुर माटी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी गलत दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग सही दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो देखो दिया गया है सर अमेठी का है गौरीगंज है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का पडरौना है, कौशाम्बी का वैशाली है क्या। कौशाम्बी का क्या है भाई, मंझनपुर नाम सुना है कि नहीं सुना है। कौशाम्बी का
मंझनपुर आपने नाम सुना होगा, मंझनपुर, ठीक है ना। तो कौशाम्बी का हो जाएगा मंझनपुर हो जाएगा, यहाँ पर आपसे याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका अमेठी है, बस्ती है, देहरादून है और आपका मेरठ है। तो आप कहेंगे सर देहरादून कहाँ से आ गया? देहरादून तो आपके उत्तराखंड में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। ये आप लोग चीजें पढ़े होंगे पहले चैप्टर में। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? तो आपके सर मुख्यालय तो आपके लखनऊ में है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक आपका नहीं होता है ना। तो आप कहेंगे सर 76 नंबर में देखा जाए तो आप कहेंगे सर शारीरिक परीक्षण होगा, शैक्षिक योग्यता होगा, आयु पात्रता होगा, लेकिन भाषा परीक्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर आपका चिन्हित है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपका है मछली है, याद रखिए मछली आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। शीश अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग आपके होते हैं, है ना। ये यूपी से रिलेटेड थे इसलिए आपको इनमें पढ़ना पड़ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर लाल और क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत जो आपकी होती है वो कितनी होती है? तो कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 25 मिनट में 4.8 होता है ना। देखो ऑप्शन दिया गया होगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जबकि महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर आपकी है ना। कहते हैं लड़कियां हर चीज में आगे रहती हैं, लेकिन जब भी कभी दक्षता की बात आती है, उनकी क्षमता की बात आती है, तो आपकी इनमें से क्या होता है? कम ही रहती हैं, है ना। तो यही अच्छी बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम उनको पुरुषों के बराबर मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आगे आएंगे, है ना। इतना काम संभालती हैं, घर का काम संभालेंगे। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर छूट है 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर आपका, इतना बहुत है और क्या है। इसमें भी बहुत लड़कियां है ना नहीं दौड़ पाती हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस महानिरीक्षक के रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो भाई जोनों की बात किया है तो आपके सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जोन है कितने? तो यहाँ पर दिया है 8 जोनों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका बी राइट हो जाएगा। हाँ, इनमें भी कंसेशन हो जाता है। चलिए, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 81 नंबर में देखा जाए तो 1966 आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखा जाए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस होता है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस होता है, भारतीय वन सेवा आईएफएस होता है, याद रखेगा। 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा को यहाँ पर किया गया था। भारतीय वन मतलब भारतीय वन सेवा जो आपका आईएफएस है 1966 में आपका आया था, याद रखेगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। पीटी उषा को जानते हो? लड़कियां कहां से कम है बताओ? मेडल लाने में कैसे कम है क्या? हर चीज में आगे रहते हैं। कहते हैं ना, जब टारगेट छोटा हो तो उस टारगेट को उसी हिसाब से चेस करती हैं। जब टारगेट बड़ा हो उनके लिए अगर 5.4 कर दिया जाए तो वो भी आपके दौड़ने लगेंगी। लड़कियां कम नहीं होती हैं, बस उनके लिए टारगेट जब थोड़ा दिया है तो उतना वो टारगेट बनाती हैं। टारगेट उनका भी 4.5 हो तो वो भी लोगों के बराबर दौड़ने लगेंगी, भले ही थोड़ा बहुत पीछे रह जाए, ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर देखा जाए 82 नंबर है और 82 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन होगा क्या? तो हमने कहा सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है, देखो यहाँ पर दिया है पुलिस अधीक्षक की बात कह रहा था, पुलिस की बात नहीं कह रहा था, है ना। तो हमने कहा सर देखे पुलिस अधीक्षक की भर्ती के लिए बात हो रही है ना, लोक सेवा आयोग पुलिस अधीक्षक की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? देखो, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 83 नंबर दिया है। तो आपके सर अनुभाग दिया है और अनुभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सर 6 अनुभाग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 अनुभाग। मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय वो आपकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय जो आपका है वो आपकी कहाँ पर है? इसका ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपके कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर जो वित्त निगम है इसकी स्थापना 1954 ईस्वी को की गई थी, है ना।
और इसका मुख्यालय देखा जाए कानपुर आपका दिया गया है ना। और इसकी क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर आपके आगरा प्रयागराज इनकी क्षेत्रीय कार्यालय है। अगला है उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित टैक्स अर्थात जो वैट है वो आपका लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था यहाँ पर बताना है। 85 नंबर आपका दिया है और 85 का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चैप्टर बड़ा भी है, नए नए क्वेश्चन भी हैं, नई चीजें हैं, तो आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई पेपर भी आपका नहीं लगा है कि बिल्कुल एक दिन में खत्म कर देंगे। कल आपको इसको भी खत्म कर देंगे, हो सकता है अगला टॉपिक भी आपका, चैप्टर भी आपका अगला जो आपका है वो भी आपका हो सकता है कि आपका खत्म भी हो जाएगा, है ना। नहीं होगा तो दूसरे दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बट डेली पढ़ते रहिएगा, सेशन को लाइक करते रहेगा, हम कहें या ना कहें, मेहनत बराबर करते रहिएगा, ठीक है। ओके भैया, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होगी 8:50 में। हमने कहा कि आप लोग ऐप से भी जुड़ जाइएगा, ऐप में भी आपको व्यवस्था की गई है, काफी पीडीएफ आपकी पड़ी है ना, कुछ ऐसे बुक की पीडीएफ पूरी बुक की पीडीएफ भी पड़ी है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी और बहुत चीजें आपको दी गई है ऐप में, है ना। तो अपनी सुविधा के लिए आप लोग ऐप में जुड़ सकते हैं। हिंदी की मैराथन की क्लास जो आपकी पीडीएफ है वो भी आपको उसमें मिलेगी, काफी टेस्ट पेपर भी आपको उसमें आपको मिलेंगे, है ना। कुछ पीडीएफ भी आपकी हैं, बाकी कुछ पीडीएफ पेड वाली है तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, धन्यवाद सभी को।